नमस्कार। जय गुरु गोरखनाथ। श्राद्ध पक्ष पर, पितृपक्ष पर इस दूसरे वीडियो में मैं मृदुल त्यागी आपका अपने कुंडली वाला चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि पितृदोष के कारण क्या होते हैं, इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि पितृदोष के कारण यदि आप परेशान हैं तो क्या उपाय कर सकते हैं। अगले 15 दिन आपको ज़िंदगी की तमाम समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हम इन 15 दिन पूरे मन से अपने पितरों का स्वागत करें, अपने पितरों को मनाने का प्रयास करें और कुछ उपाय करें। क्योंकि पितर आ रहे हैं और ये बड़ा शुभ अवसर है कि देवों के साथ पितरों की उपस्थिति भी आपके घर में होगी। वैसे मैं इससे पहले आपको बता दूं कि कुछ भ्रांतियों से भी हमें बचना चाहिए कि श्राद्धों में नया काम शुरू नहीं करते। श्राद्धों में उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश, कुछ कामों को लेकर निषेध है। बाकी आपका दैनिक जीवन जैसे चल रहा है वैसे उसको चलाइए। जहाँ तक नई चीज़ों के खरीदने का सवाल है, जीवन अब वैसा नहीं रह गया जैसा पहले था। क्या कोई डॉक्टर अगर दवाई लिख देगा तो क्या नहीं खरीदेंगे? ऐसे नहीं चलता है। थोड़ा व्यवहारिक बनिए। वैसे भी ये दिन, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये दिन बहुत शुभ है। इसमें देवों के साथ पितरों का आशीर्वाद भी शामिल है। इस वीडियो का टॉपिक पितृदोष या पितरों के आशीर्वाद ना मिलने के कारण जिन लोगों का जीवन बहुत परेशानियों में है। किसी को संतान का कष्ट है, संतान हो गई है तो उसको दिक्कत है, लगातार बीमार रहती है, घर में शांति नहीं रहती, पति पत्नी में लड़ाई रहती है, घर में हमेशा क्लेश रहता है, आय के स्रोत सूखते जा रहे हैं, या जमा पूंजी अचानक से कहीं खर्च हो गई है, किसी लंबी बीमारी ने पकड़ लिया है, जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, सब पितरों के आशीर्वाद की कमी के कारण होता है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी कि वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या उपाय किया जाए, ऐसे क्या रास्ते हैं कि पितृदोष से हमें मुक्ति मिल जाए। पितृ आपके ही बुजुर्ग हैं, उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छा रास्ता है किसी की भी कृपा पाने का, अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी होना। तो अब आने वाले 15 दिन जो सोमवार से शुरू हो रहे हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि पितरों की कृपा, पितरों का आशीर्वाद, पितरों की प्रसन्नता हम पर बनी रहे। इसके लिए सबसे पहले जैसे आपका दिन शुरू होता है, अगले 15 दिन अपने घर को सुबह इस तरीके से साफ कीजिए और इस तरीके से सजाइए जैसा अतिथियों के आने पर होता है, जैसा मेहमान के आने पर होता है। तो पितर 15 दिन मेहमान की तरह ही आते हैं। तो घर सुगंधित हो, साफ सुथरा हो, सजा हुआ हो तो उनको प्रसन्नता होती है। दूसरा, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, प्रतिदिन श्राद्ध के प्रतिदिन दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने पितरों से अपनी गलतियों की, परिवार की गलतियों की माफ़ी मांगें। साथ में यह भी आह्वान करें कि यदि हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई है, हमने कोई नई परंपरा शुरू की है, या हमने ऐसा कोई कृत्य किया है, ऐसा कोई कार्य किया है कि आपका आशीर्वाद हमें नहीं मिल रहा है, तो आप हमें क्षमा करें। हम आपके बच्चे हैं, हमें आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है जीवन में सफलता के लिए। अब आप आगे के उपायों के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनकी डिटेल नोट होना बहुत ज़रूरी है। जिस तिथि पर किसी बुजुर्ग का गोलोक गमन हुआ है, वह स्वर्गवासी हुए हैं, उस दिन उनका श्राद्ध होता है। लेकिन ये हम सिर्फ अपने ज्ञात पितरों के बारे में कह सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव ये है, एक रास्ता है कि हम श्राद्ध के सभी 15 दिन घर में जो प्रथम भोजन बनता है वो उसी प्रकार बनाएं जिस तरह से श्राद्ध का भोजन बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसी तरह के पकवान बनाएं, लेकिन उतनी ही स्वच्छता, उतने ही स्वच्छ मन, उतने ही समर्पण भाव से प्रतिदिन का जो पहला भोजन बनता है वह बनाएं और उसमें पितरों के नाम की एक थाली पूरे 15 दिन निकालें। इस प्रकार पितरों को प्रसन्नता होगी और आप अपने अज्ञात पितरों तक भी अपनी सेवा पहुंचाने में कामयाब होंगे। अगले 15 दिन श्राद्ध पूर्णिमा से शुरू होते हैं, अमावस्या खत्म होते हैं। तो करना ये है कि एक तांबे के लोटे में जल लेना है और उसमें गुलाब का फूल और मीठा डालना है। सूर्य की तरफ मुँह करके आप ओम घृणी आदित्याय घृणियों और ओम पितृ देवाय नमः, इन 2 मंत्रों के साथ इस जल को चढ़ाएं। ये अगले 15 दिन आप लगातार कर सकते हैं। अगर आप 40 दिन इस क्रम को लाल फूल के साथ पूरा करें तो
पितरों के आशीर्वाद ना मिलने के कारण होने वाले कष्टों से काफ़ी हद तक आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक अन्य उपाय बता, यह उपाय दोपहर में होगा। दोपहर में किसी भी घर के पास के पीपल पर, ध्यान रखें, घर के पास के पीपल पर मीठा दूध एवं जल ये मिलाकर चढ़ाएं। साथ में एक जनेऊ का जोड़ा अर्पित करें और पीपल की 7 न्यूनतम और अधिकतम 108 परिक्रमाएं करें। परिक्रमा के समय मंत्र करेंगे, ध्यान दीजिए, लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लगातार 15 दिन इस उपाय को करने के बाद बहुत हद तक पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, पितरों की कृपा मिलती है। आगे चलते हैं। एक और उपाय, घर के दक्षिण में एक चौकी लगाएं, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। दक्षिण इसलिए कि दक्षिण पितरों की दिशा है और प्रेतों की भी दिशा है। दक्षिण से आने वाले पितृ एवं अन्य तंत्र बाधाओं से आपकी रक्षा या तो आपके गुरु करते हैं या आपके पितृ करते हैं, इसलिए दक्षिण मुखी होकर बैठें। दीपक जलाएं। ये दीपक आप देसी घी का भी जला सकते हैं, तेल का भी जला सकते हैं। धूप जलाएं और एक मंत्र है ओम पित्राय नमः, इसका 21 बार जाप करें। 14 दिन ये जाप घर के अंदर दक्षिण की तरफ मुँह करके होगा। 15वें दिन पितृ विसर्जन अमावस्या पर, महल्या अमावस्या पर आप इस दीपक को इसी विधि से किसी पीपल पर जलाएं। जाप का सारा सामान दीपक वहीं छोड़कर घर आ जाए। यह उपाय भी पितृदोष में या पितरों की कृपा या आशीर्वाद के लिए काफ़ी साथ देता है। पितृपक्ष में बहुत अच्छा होता है कि आप पूर्णिमा पर एक पीपल का पौधा लगाएं, 2 भी लगा सकते हैं, और ध्यान रखें कि इस पौधे की सेवा करें। यह पौधा जितना बढ़ेगा, जितना हरा भरा होगा, आपका पितृदोष या उतनी ही जल्दी दूर होगा, आपको बहुत जल्दी राहत मिले। कष्ट यदि ज़्यादा है और पितृदोष के कारण आपको जकड़न महसूस होती है, जो भी काम करने निकलते हैं वो काम नहीं बनता, तो इसके लिए आप एक उपाय कर सकते हैं कि पहले श्राद्ध से लेकर अमावस्या तक शाम के समय पहले शिवलिंग पर तिल मिलाकर जल चढ़ाएं। इस जल को चढ़ाते समय ध्यान रखें कि यह गणपति जी पर ना चढ़े, यह जल शिवलिंग पर ही चढ़ेगा। और शिवलिंग पर यह जल चढ़ाने के बाद आप वहाँ पर एक दीपक जलाएं और 125 ग्राम दूध गाय का कच्चा और 125 ग्राम पेड़े अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त रखें और महादेव से प्रार्थना करें कि यदि मुझसे कोई गलती हुई है, ये मेरे पितृ मुझे आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, पितरों की कृपा नहीं हो रही है, तो पितरों से मुझे कृपा दिलाएं, मेरे पितरों का क्रोध शांत करें। यह उपाय भी बहुत तेज़ी से असर करता है। पंचमी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या, इन 4 तिथियों पर गरीबों को अन्न एवं वस्त्र का दान करें। पितृदोष की शांति के लिए ये भी श्राद्ध में एक महा उपाय कहा गया है। पितृपक्ष में नियमित रूप से यदि भागवत का पाठ किया जाता है तो पितृदोष शांति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। यदि आप भागवत पुराण नहीं पढ़ सकते तो आप इसको सुन सकते हैं। यदि कहीं आसपास भागवत कथा हो रही है तो वहाँ जाकर सुने। और अब एक बहुत आसान माध्यम है, यूट्यूब पर हम इसको सुन सकते हैं, तो भागवत का श्रवण करने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में आप भागवत का श्रवण करते हैं तो साथ में पितरों को भागवत का श्रवण होता है। एक अन्य उपाय है, खासतौर पर जिन लोगों के कारोबार में दिक्कत है या काम बनते बनते अटक जाते हैं या अटकाव के बाद ही काम बनते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। शाम के समय आटे के 5 दीपक पीपल पर लगातार 15 दिन जलाएं। कष्ट यदि ज़्यादा है तो दीपक के अंदर आप एक सिक्का भी रख सकते हैं। 5 दीपक, 5 सिक्के, ये 15 दिन इसी प्रकार से जो मैंने तरीका बताया है, शाम के समय संध्या काल में पीपल पर जलाएं। अपनी जानी अनजानी गलतियों की क्षमा मांगें और पितरों की कृपा का आशीर्वाद मांगें। एक और महत्वपूर्ण कारण पितृदोष का होता है सांप को मारना। जाने अनजाने सर्प हत्या हो जाती है, कभी डर से, कभी सुरक्षा के लिए, कभी अब एक माध्यम गाड़ी से कुचल जाने के कारण भी हो जाती है। तो सर्प स्रोत का पाठ लगातार 15 दिन करने से इस कारण बने हुए दोष में काफ़ी राहत मिलती है। काल सर्प दोष वालों के लिए भी पितृपक्ष में यह उपाय महा उपाय का काम करता है। इसके अलावा आप किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग के पास
दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठकर शाम के समय रोज एक माला महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। इससे पितरों को प्रसन्नता होती है, पितरों को शांति मिलती है। प्रतिदिन पितृ कवच, नाग स्रोत, रुद्राष्टक, इन तीनों में से किसी का पाठ करने से, लगातार 15 दिन पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोग ने ये उपाय नोट किए होंगे, लेकिन साथ ही ध्यान रखें, इन उपायों को करते हुए हमारे मन में भावना क्षमा की होनी चाहिए। भावना यह होनी चाहिए कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। इस पक्ष में आप बहुत सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं, पितरों की कृपा पा सकते हैं। और यदि सर्प श्राप दोष नहीं है, पितृदोष नहीं है, आपको नहीं महसूस होता, फिर भी यदि आप इन उपायों को करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ इन उपायों से होगा। अनजानी बाधाओं, मुसीबतों, विपदाओं, बाधा संकट से दूर होंगे, टलेंगे, भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि पितृपक्ष में पितरों का स्वागत करें, उन्हें मनाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सिद्ध बाबा गोरखनाथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।